1973 मुंबई। दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर में क्रॉफर्ड मार्केट के ठीक उत्तर में भारत का सबसे बड़ा सोने जवेरात का बाजार है, जवेरी बाजार। छोटी छोटी गलियों में बनी सोने की दुकानों में देश भर से लोग सोना खरीदने आते। यहाँ लीगल और इनलीगल सोना बिकता। एक रोज हाजी मस्तान की सोने की कंसाइनमेंट जवेरी बाजार आने वाली थी। दुबई से आया सोना मुंबई बंदरगाह पर उतर चुका था। यहाँ से टाइगर मेमन के लोगों को काम सौंपा गया, जवेरी बाजार तक सोना पहुंचाने का। मस्तान का सोना टाइगर मेमन के लोग जवेरी बाजार लेकर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में स्मगलिंग के धंधे से जुड़े मस्तान के विरोधी गिरोह ने सोना लूट लिया। जब ये बात मस्तान को पता चली तो वह आग बबूला हो उठा। जहाँ पहुंचा उस गैंग के अड्डे पर, बोला ये सोना मेरा है, वापस करो। लेकिन यहाँ मस्तान की सुनने वाला कोई न था। मौजूद सारे लफड़ेबाज मस्तान पर टूट पड़े। मस्तान को मार मार के धोपता डाला। मस्तान के नाक मुंह कान से खून बहने लगा। तब तक मारा मस्तान बेहोश हो गया। ये लोग वहाँ से भाग गए। अब मस्तान के लोग आए, अपने अड्डे पर ले गए, जहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। रात 1 बजे मस्तान बेहोशी से उठा। सीने में बदले की ज्वालाएं सुलग रही थी। 2 दिन बाद मस्तान कराची में स्थित अपने स्मगलरों से संपर्क करता है और 2 शार्प शूटर को मुंबई बुलाया जाता है। हाईली ट्रेंड शार्प शूटर मुंबई किसको मारने आए, मस्तान का सोना किसने लूटा। इस घटना के बाद मस्तान और करीम लाला की दोस्ती में विश्वास क्यों कम हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि इस घटना के बाद दशकों से पूरे मुंबई बंदरगाह की बादशाहत हासिल करने वाला मस्तान मिर्जा का सूर्यास्त होने लगा। आइए मुंबई अंडरवर्ल्ड के हमारे एपिसोड में आज बात करते हैं हाजी मस्तान और कराची से आए उन शार्प शूटरों की। कम छो मजामा है रे ममा। जब जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का जिक्र होता है तब तब हाजी मस्तान को याद किया जाता है। 60-70 के दशक में हाजी मस्तान देश का सबसे बड़ा स्मगलर था। गुजरात से लेकर कोची तक उसकी सल्तनत थी। कौन था हाजी मस्तान, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों ने हाजी मस्तान के कैरेक्टर को इतना मशहूर कर दिया कि आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है कि कौन था हाजी मस्तान, कहाँ से आया था, मुंबई में सरवाइव कैसे किया, स्मगलिंग के फील्ड में कैसे उतरा और इतना मशहूर स्मगलर कैसे बना। इसलिए इन सारी बातों को छोड़ पहले ये जानना पड़ेगा कि हाजी मस्तान का स्मगलिंग के धंधे में काम करने का तरीका कैसा था। तो सुनो मामा, हाजी मस्तान 24 कैरेट गोल्ड स्मगलर था। हाजी मस्तान ने छोटे मोटे बदमाशों से लेकर महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं तक अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि स्मगलिंग के धंधे में पॉलिटिकल संरक्षण बहुत मायने रखता है। वहीं हाजी मस्तान मुंबई के बड़े बड़े माफियाओं से भी अच्छे संबंध रखता, क्योंकि मस्तान की सोने की कंसाइनमेंट को इधर से उधर पहुंचाने में मसल पावर चाहिए, क्योंकि ये कंसाइनमेंट की कीमत करोड़ों में होती है और कोई विरोधी गैंग या कोई माफिया गिरोह ने कंसाइनमेंट पर अटैक कर दिया तो बड़ा घाटा हो सकता। अब हाजी मस्तान ना तो डॉन था, ना ही गैंगस्टर गुंडा बदमाश, वह तो प्योर स्मगलर था जो हथियार को छूता तक नहीं। इसलिए मस्तान करीम लाला, वर्दा भाई, दाऊद से अच्छे संबंध रखता था और कंसाइनमेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं गैंग्स को सौंपता, ताकि बिना किसी बाधा के माल इधर से उधर पहुंच सके। 1973 जवेरी बाजार मुंबई। हाजी मस्तान की सोने की कंसाइनमेंट मुंबई बंदरगाह पर पहुंच चुकी थी। उसे जवेरी बाजार लाना था और इस कंसाइनमेंट की सुरक्षा का जिम्मा टाइगर मेमन के लोगों को दिया गया था। लेकिन बीच रास्ते में कहीं मस्तान के विरोधी गिरोह ने इस कंसाइनमेंट को लूट लिया। ये लोग पठान थे। यह बता दे कि इन पठान स्मगलरों से करीम लाला की पठान गैंग का कोई लेना देना नहीं था। खैर, हाजी मस्तान उन पठानों से अपना सोना वापस लेने उनके अड्डे पर जा पहुंचा। वह भी अकेला और निहत्था था। वहाँ उन लोगों ने हाजी मस्तान को बुरी तरह मारा पीटा। जब मस्तान बेहोश हो गया तो उसे छोड़कर चले गए। यहाँ मस्तान के लोग आए, उसे सेफ जगह पहुंचाया। लेकिन जब रात को मस्तान को होश आया तो उसके अंदर बदले की भावना लग चुकी थी।
मस्तान उसी समय करीम लाला के घर पहुंच गया। रात के कोई 1:30 का समय होगा। मस्तान और लाला के बीच बात हुई। मस्तान बुरी तरह जख्मी था। मस्तान की हालत देख लाला समझ गए कि मस्तान के साथ क्या हुआ है। मस्तान ने सारी बात बताई। लाला बोला, अभी आप घर जाओ, रात हो चुकी है, सुबह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इधर मस्तान अपने घर चले गए। सुबह हुई। करीम लाला के घर के नीचे रोज दरबार लगता था, जहाँ करीम लाला आसपास के लोगों की समस्या सुनते और उनका समाधान निकालते। क्योंकि करीम लाला प्योर गुंडा था, उस समय का मुंबई का सबसे बड़ा डॉन, साथ में दिलेर भी था। तो लोग उनके घर अपनी समस्या लेकर आते थे। तो सुबह हुई। करीम लाला के दरबार में उन पठान टोली को बुलाया गया जिन्होंने हाजी मस्तान को मारा पीटा। यहाँ करीम लाला के लोगों ने इस सभी को बहुत पिटाई की और मस्तान का सोना भी वापस दिलवा दिया। लेकिन हाजी मस्तान के अंदर जो बदले की आग लगी थी वह अभी तक बुझी नहीं थी। हाजी मस्तान को लगा कि वह लड़के पठान थे, इसलिए करीम लाला ने उन लोगों को छोटी मोटी पनिशमेंट देकर रफा दफा कर दिया। यहाँ मस्तान उन पठान लोगों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि इस बार मस्तान का ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ था। कराची, पाकिस्तान। हाजी मस्तान का सप्लाई किया हुआ सोना कराची बंदरगाह पर भी उतरता था। असलम भट्टी और मजीर भट्टी कराची में मस्तान का काम संभालते थे। हाजी मस्तान ने भट्टी ब्रदर्स से कांटेक्ट किया, बोला कराची से 2 शार्प शूटर चाहिए। भट्टी ब्रदर्स ने कराची के सबसे बेहतरीन 2 शार्प शूटरों को हायर किया। ये दोनों शार्प शूटर समंदर से गुजरात के रास्ते गुजरात के भरूच पहुंचे। भरूच से सूरत और सूरत से मुंबई तक पहुंचने मस्तान के लोगों ने सारा इंतजाम कर रखा था। अब इन दोनों शूटरों को उन लोगों को चोरी छिपे दिखाया गया जिन्होंने मस्तान मिर्जा पर कुछ दिन पहले अटैक किया था। अब कराची से आए दोनों शार्प शूटर उन लोगों की रेकी करने लगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। भाईखला स्टेशन, मुंबई, जहाँ स्टेशन के ठीक सामने एक डांस बार। इस डांस बार में शहर के बड़े बड़े रईस लोग पैसा उड़ाने आते, साथ साथ शहर के गुंडे मवाली बदमाश भी यहाँ आते और अय्याशी करते। उन दोनों शार्प शूटरों को बताया गया कि मस्तान पर हमला करने वाले पठान लड़के इसी डांस बार में आते जाते रहते हैं। अब ये दोनों शार्प शूटर इस डांस बार में आए, पूरे डांस बार की रेकी की। 1 दिन 2 दिन ऐसे करके 7-8 दिन बीत गए। दोनों शार्प शूटर रोजाना इसी डांस बार में आने लगे। अरे मामा, ये जो पूरा एरिया है ये करीम लाला के अंडर में आता था। यहाँ करीम लाला के छोकरे लोग हर जगह फैले होते थे। करीम लाला के लोग इस डांस बार में भी आते रहते। लाला के लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि 2 अज्ञात लोग कुछ दिनों से इस डांस बार में आ रहे हैं जिन्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं गया। तब लाला के लोगों ने इन दोनों अज्ञात शख्स का पीछा करना शुरू किया। रेकी की तो पता चला दोनों के पास हथियार है। अब एक तो ये दोनों अज्ञात है जिन्हें कभी पहले देखा नहीं गया, दूसरा इनके पास हथियार है। तो लाला के लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों आदमी किसी का गेम बजाने आए हैं। अब और जानकारी जुटाई तो पता चला ये दोनों पाकिस्तान से आए हैं और हाजी मस्तान ने हायर किया है। तब पठान गैंग समझ गई, जरूर ये कुछ दिन पहले मस्तान पर हमला करने वाले उन लोगों को मारने आए हैं। यहाँ पठान गैंग इस एरिया में कोई खून खराबा नहीं चाहता था, इसलिए पठान गैंग ने मुंबई पुलिस को मुखबिरी कर दी कि कुछ अज्ञात लोग इस डांस बार में दिखाई दिए हैं जिनके पास हथियार है। पुलिस आई। पुलिस ने दोनों शार्प शूटरों को रोका तो ये दोनों भागे। जब पुलिस वालों ने पकड़ने के लिए पीछा किया तो इन दोनों ने पुलिस को हथियार दिखाए। तब पुलिस ने पीछा किया, एनकाउंटर चला, दोनों जख्मी हुए और मुंबई पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया और हाजी मस्तान का बदला अधूरा रह गया। कहा जाता है दोनों शार्प शूटर पकड़े जाने के बाद करीम लाला को लगा कि क्या हाजी मस्तान को अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या हम अब उतने ताकतवर नहीं हैं कि हाजी मस्तान को सुरक्षा दे सके। मस्तान ने बाहर से शूटर हायर कर गलत किया। बस यहीं से हाजी मस्तान और पठान गैंग के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ गई और हाजी मस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई। बताया जाता है कि इस घटना के बाद हाजी मस्तान का सूर्यास्त होना शुरू हुआ था। इसके बाद 1975 में इमरजेंसी में हाजी मस्तान को 2 साल जेल में रहना पड़ा। फिर स्मगलिंग का धंधा छोड़कर राजनीति में उतरे, अपनी खुद की पार्टी बनाई,
चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन